बात उस समय की है जब मैं एमबीए की पढ़ाई करता था। मैं ट्यूशन के लिए एक सर के घर जाता था। हम लड़के 5 दोस्त एक साथ जाते थे। टीचर हम सबको दोपहर 3 बजे बुलाते थे और 5 बजे छोड़ते थे। हम लोग रोज़ ट्यूशन जाते थे। सर शादीशुदा थे। कुछ महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। सर की बीवी एकदम मस्त थी और बहुत ही खूबसूरत थी। जिस दिन से मैंने उसे देखा था मैं बस उसी के बारे में सोचता था। उसका नाम रूपा था। रूपा हर दोपहर अपने बेडरूम में सोती थी और सर हमें हॉल में पढ़ाते थे। उसके उठने का समय शाम 4:30 बजे का था। वो हर रोज़ सोकर उठती थी और गाउन पहनकर बाथरूम के लिए जाती थी, जो एक कॉमन बाथरूम था हॉल में। हम जहाँ पढ़ते थे वो प्लेस बाथरूम के जस्ट पास ही था। आते जाते मैं उसे देखता ज़रूर। बस यही तमन्ना मन में होती थी कि एक बार उसके साथ प्यार करने को मिल जाए तो ज़िंदगी हसीन हो जाए। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुछ दिन बाद हमारे सर, जो वहाँ के एक स्कूल में टीचर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तभी सर ने हमें कहा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए हम किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लें। फिर सर ने एक ऑप्शन और रखा कि उनकी बीवी भी वही सब्जेक्ट पढ़ाती है, अगर हम चाहें तो उनसे ट्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि सर का ट्रांसफ़र टेम्परेरी बेसिस पर हुआ था और उन्हें अभी फैमिली ले जाने का ऑर्डर और फ्लैट नहीं मिले था, इसलिए सर अकेले जा रहे थे। मेरे सभी दोस्तों ने मना कर दिया और दूसरे टीचर को ज्वाइन कर लिया, मगर मैं रूपा मैडम से ट्यूशन लेने को राज़ी हो गया। सर ने मुझे थैंक्स कहा। जब सर जाने लगे तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि मैं अपने टीचर का ध्यान रखूं, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो उन्हें ला दूं, और मैंने सर को भरोसा दिलाया कि मैं ऐसा ही करूंगा। फिर सर चले गए। मैडम घर में एकदम अकेली, उनको कोई बच्चा भी नहीं था। फिर मैं मैडम से ट्यूशन लेने शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में मैं मैडम का अच्छा दोस्त भी बन गया और मैडम मेरी दोस्त बन गई। मैं मैडम का बहुत ख्याल रखता था और मैडम मुझे एक स्टूडेंट की तरह बहुत प्यार भी करती थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन मैंने मैडम से कहा, मैडम आपको सर की याद नहीं आती? मैडम ने कहा, याद तो बहुत आती है, मगर कोई और रास्ता भी तो नहीं है। फिर मैंने मैडम को हिम्मत करके कहा, मैडम एक बात पूछूं? तो मैडम ने कहा, तुम मुझसे कुछ बोलो, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ। मैडम ने कहा, जब हम दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं और दोस्त भी हैं, तो फिर आज से तुम मुझे मैडम नहीं बल्कि रूपा बोलोगे। और वैसे भी तुम पूरे दिन मेरे घर में ही तो रहते हो, इसलिए मुझे मैडम सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं राज़ी हो गया। फिर रूपा ने कहा कि तुम कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने हिम्मत करके कहा कि रूपा। फिर मैं चुप हो गया और आधी बात में ही रुक गया। तो रूपा बोली, क्या बात है? और मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने मुझे अपनी कसम दी और बोली, कहो ना, नहीं तो मुझसे बात मत करना और मुझसे ट्यूशन भी मत पढ़ने आना। मैंने फिर कहा, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो उसने कहा, नहीं। फिर मैं बोला, तुम्हें क्या प्यार करने का मन नहीं करता? ऐसा कहने पर रूपा चुप हो गई और मेरी तरफ आश्चर्य से देखी। मैं डर गया था और मैंने उसे सॉरी कहा। तो उसने कहा कि तुम्हें सॉरी नहीं बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है और मेरे पति को मेरा ज़रा सा भी ख्याल नहीं। और उसने मुझे मेरे गाल पर एक किस दिया। फिर हमने साथ में डिनर किया और मैं अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद मैं एक दिन रूपा के घर गया, मगर वो घर में दिखाई नहीं दे रही थी। मैं हर एक रूम देख रहा था, मगर वो कहीं नहीं थी। फिर मैंने एक बाथरूम का दरवाज़ा खोला और मैंने वो देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं था और जैसे ही मैंने गेट खोला तो देखा कि रूपा अपने आप को खुश कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो मज़ा ले रही थी। मैं करीब 5 मिनट तक बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। मैं तो देखता ही रह गया और मेरा मन कर रहा था कि अभी उसे गले लगाकर प्यार कर लूँ, मगर मैंने अपने आप को संभाल कर रखा। कुछ देर बाद मैंने कहा, रूपा ये क्या? रूपा बिल्कुल डर गई और मेरी तरफ देखती हुई अपने रूम में चली गई। मैं हॉल में एक सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई और मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें क्या पता एक शादीशुदा औरत इतने दिन अपने पति के बगैर कैसे रह सकती है? प्यार तो हर एक को चाहिए। और ऐसा कहकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने उसे संभाला। फिर उसने मुझे ये बात किसी से नहीं कहने को कहा, उसके पति से भी नहीं। मैं राज़ी हो गया। फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें इसकी इतनी ही चाहत है तो मैं तुम्हारी ये चाहत पूरी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम कर लेता हूँ। ऐसा कहने पर वो और ज़ोर से मुझसे लिपट गई और मुझे फिर से एक किस कर दी और कहा, सच? क्या तुम मुझसे प्यार करोगे और मेरे पति को भी नहीं बताओगे? तुम कितने अच्छे हो। ऐसा कहकर वो मुझसे किस करने लगी और मैं भी उसे किस कर अपनी बाहों में दबाने लगा। कुछ देर तक हम वैसे ही रहे। फिर मैं जाने के लिए उठने लगा तो उसने कहा, कहाँ जा रहे हो और मुझे कब प्यार करोगे? मैंने कहा, मैं शाम को 8 बजे आऊँगा। और फिर मैं चला गया। मैं शाम को उसके घर पहुंचा और अंदर गया तो देखा कि उसने एक बहुत ही सुंदर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन रखी है।
उसका पेट पूरा दिखाई दे रहा था, उसका शरीर हरा भरा था और मुझे ऐसी ही अच्छी लगती थी। उसकी कमर बड़ी थी, वो पूरी गोरी नहीं थी पर उसका रंग बहुत ही मस्त था। वह बहुत ही सुंदर औरत थी। उसके होंठ बड़े बड़े और आंखें मोटी मोटी थी। उसकी उंगलियां लंबी लंबी थी। उसके बाल खुले थे। वो सर से पैर तक प्यार करने लायक थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो प्यार के लिए बिल्कुल तैयार है। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और अपना बेडरूम लॉक कर लिया। मैंने उसे कहा, आज मैं उससे हर तरह से खुश और उसको बहुत प्यार दूंगा। वो मुस्कुराकर बोली, चलो देखते हैं। उसके ऐसा कहने पर मैं तैयार हो गया और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। फिर मैंने उसे बेड पर बैठाया और उसके पेट पर अपना हाथ फेरने लगा। वो भी फिर जोश में आने लगी और मेरे सर का बाल को सहलाने लगी। मैंने उसके कंधों को अपने एक हाथ से जोर से पकड़ लिया और दबाने लगा। वो पहले तो थोड़ा दर्द से कराहने लगी, फिर शांत हो गई। मैं उसका कंधा दबाता रहा और ऐसा करते करते उसकी साड़ियों के पल्लू को ऊपर से गिरा दिया और धीरे धीरे एक तरफ कर दी। वो अपने लहंगे में और ब्लाउज में थी। उसने मुझे धक्का देकर बेड पर लेटा दिया और ऊपर आ गई। उसके ऐसा करने पर मुझे लगा कि ये पूरी अनुभवी है और मुझे फिर उसके प्यार का भी अंदाज़ा हो गया। वो मुझे कुछ देर तक किस करती रही और कहा, क्या तुम कुछ नहीं चाहते? और ऐसा कहते कहते उसने अपने बाल एक तरफ को झुका दिए। नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। उसका रंग बिल्कुल गोरा था। मैंने उसे एक बार में बेड पर लेटा दिया और कंधों को दबाने लगा। वो जोर से आहें भरने लगी और मुझे और जोर से कंधा दबाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अपना काम कर दूं। मैंने उससे पूछा, तुम अपने पति के साथ प्यार कैसे करती हो? तो उसने कहा, वो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं देते, खुद के काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। तुमने मुझे जिस दिन काम करते देखा था वो तो मैं उनके होते हुए भी करती हूँ। मैंने कहा, और कुछ नहीं करती हो? उसने कहा, और होता ही क्या है? तो मैंने उसे कहा, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने कहा, सच? अगर ऐसा है तो जल्दी करो ना, आज बहुत मज़ा आएगा। फिर मैंने उसे बिना कुछ कहे एक किस कर दी। ऐसा करने पर उसने कहा, तुम ऐसा मत करो। मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उसने मुझे ऐसा नहीं करने को कहा, मगर मैं कहाँ सुनने वाला था। वो ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगी पर मैं अपने काम में लगा रहा। कमरे से एक बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। कुछ देर बाद उसे अच्छा लगने लगा। मैंने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? तो उसने कहा, अब कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ देर में वो शांत हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे बहुत खुश किया है और मैं भी अब तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। इस बार वो मुझे किस करने लगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा काम होने वाला था, इसलिए मैंने उसे हटाना चाहा, मगर वो भी वही काम करना चाहती थी जो मैंने किया। फिर उसने मुझे थैंक्स कहा और अब मुझे अपना असली काम करने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने धीरे धीरे अपना काम करने लगा, मगर उससे पहले वो चीख पड़ी। मैं एकदम से डर गया। मैंने कहा, तुम अब उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि काम कैसे करना है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर मैं रुका नहीं और धीरे धीरे अपना काम कर दिया। कुछ देर बाद उसे भी मज़ा आने लगा और वो भी मेरा साथ देने लगी। कुछ देर पहले ही हमारा काम हुआ था, इसलिए इस बार जल्दी काम ख़त्म होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मज़ा और ज़्यादा आने लगा। ऐसा करते करते कुछ देर बाद उसका काम हो गया और वो शांत पड़ गई, मगर मैं रुका नहीं और मैं काम करता रहा। उसने मुझे अब रुकने को कहा, मगर मैं नहीं रुका और अपना काम करता रहा। लगभग 25 मिनट के बाद मेरा भी काम हो गया और सब कुछ वहीं गिराकर शांत होकर उसकी बाहों में सो गया। वो मुझे किस करती रही और मेरे कंधों पर सर रख कर लेट गई। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, अभी तो और एक मज़ा बाकी है। उसने कहा, वो क्या? तो मैंने उसके कान में कहा, अभी तो एक जगह और है काम करने की जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। उसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसे लगा इसमें भी बहुत मज़ा आएगा और वो राज़ी हो गई। मैंने उससे एक तरफ चुपचाप खड़े होने को कहा। उसने ऐसा ही किया। उसे अच्छा लग रहा था। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके हाथ कस के पकड़ लिए। वो मुझे देखकर हंसने लगी। मैं भी मुस्कुराया और इसके साथ ही मैंने एक झटका मार दिया। वो बेचारी रोने लगी। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, थोड़ा सहन करो। फिर मैं अपना काम करता रहा। उसने मुझसे रोते हुए उसे छोड़ देने को कहा, मगर मैंने उसे समझाया कि बस कुछ देर बाद है, उसे मज़ा आएगा। ऐसा कहने पर वो मान गई और मैंने फिर एक जोरदार पंच मारकर अपना काम कर दिया। ऐसा करते करते सब ठीक होने लगा। कुछ देर बाद उसे भी मज़ा आने लगा। ऐसा करते करते मेरा फिर से काम ख़त्म हो गया और फिर उसे बेड में लेकर लेट गया। ऐसा करने पर मुझे बहुत आराम लग रहा था। ऐसा करते करते हम दोनों कब सो गए हमें मालूम ही नहीं चला। फिर सुबह हुई और हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए उठे और जब भी मौका मिलता मैं उसे दिन में भी प्यार करने लगता। हम दोनों फिर हर रोज़ एक साथ सोने लगे और मैंने उसे हर एक तरह का मज़ा दिया। मैं हर रोज़ उसके घर जाता, पहले पढ़ाई करता फिर प्यार। ऐसा करते करते बहुत वक्त बीत गया।
मेरे एग्ज़ाम आ गए। मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। जिस दिन मैं पास हुआ उस दिन मैं रूपा के पास गया उसको मिठाई खिलाने के। वो बहुत खुश हुई। फिर मैंने पास होने की खुशी में रात भी उसको प्यार देकर खुश किया।